शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ से मैं ये एक शेप ले लूँगा। इस शेप को लेने के बाद ओके कर दूँगा। उसके अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा इसको मास्किंग को इस्तेमाल करना है। तो देखें शेप के टूल के अंदर ये वाला मास्क ऑप्शन है, इसको मैं चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद देखिए मेरे पास ये आ गया। तो मुझे क्या करना है, ये जो हैंडल इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ ले आऊँगा। इसको ऊपर नीचे की तरफ लाऊँगा और यहाँ से इसके इस हैंडल को पकड़ के इसको मैं इस तरह से कर्व करूँगा ताकि ये मुझे गुलाई मिल जाए। और जो लेफ्ट साइड वाला ये वाला हैंडल है, ये वाला, इसको पकड़ के ऐसे करूँगा। तो इस तरह से आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इन हैंडल की मदद से इसके कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कर लें, चाहे तो कम कर लें। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फ़िलहाल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसकी जितनी गुलाई करना चाहें कर लें। तो मैं एक की कम कर लेता हूँ थोड़ी, और एक की थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने कर लिया है और इसको बल्कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब मुझे ये कर लिया तो मैं यहाँ पे देखिए जो इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करूँगा तो देखिए ये मेरे पास शेप बन जाएगी। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ये शेप है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट मुझे ऊपर चाहिए तो मैं यहाँ से जो ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से पकड़ के मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लूँगा। ये